आए गाइस डीएम के समक्ष यानी डीएम के प्रांगण में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं वो प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आदमी जुट आए। गाइस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइम 9:30 सुबह हो गया है दोस्तों और अब हम निकल रहे हैं। फ्रेश हो गया, खाना पीना खा के कपड़ा पहन के, और पीछे मेरा धन्नू भी देखिए लगा हुआ है। धन्नू को तैयार कर लिए हैं साफ सुफ करके और चलते हैं दोस्तों, बस वही जहां आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर लेके दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान को ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम आप लोग की कृपा से हम भी स्वस्थ हैं। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी को दबाएं, मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बस 1 सेकंड का काम, इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा 1 सेकंड का टाइम में। और मेरा ये घर है, घर से मैं निकल रहा हूँ, मेरा वाइफ देखिए बरंडा पर है और जस्ट मैं अपना धनुष तैयार करके निकल रहा हूँ। और आप लोग जान रहे हैं आज 23/1/2025 गुरुवार का दिन है और डीएम के समक्ष यानी डीएम के प्रांगण में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन जो है आप लोग तो जानकारी है ही है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम रिजल्ट यानी कहीं मात्र 15 रिजल्ट बीएसएससी को जो सूची दिया गया था, मात्र 15 रिजल्ट सीट का रिजल्ट जारी करवाने के विरोध में हम लोग आज डीएम समाहरणालय भागलपुर के वहाँ जा रहे हैं धरना प्रदर्शन में। काफ़ी लोग पहुँच चुके होंगे और बाकी बात जो भी है पहुँचिएगा। और चलिए चलते हैं, बाइक लेके मिलते हैं और उसके बाद फिर दोस्तों वहाँ रास्ते में देखिए हो सकता है तो आपको दिखाएंगे किस रूट से जाते हैं। और ये मेरा गेट है, इसी से निकलेंगे। 4 फीट का गली है, आने जाने में मेन रोड से थोड़ा सा 500-600 फीट का दूरी पर है मेरा घर गली में। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ और चलिए मिलते हैं आप लोग को स्थापना भागलपुर, ठीक है। चलिए मैं अपना धन्नू लगा दिए ये समाहरणालय ग्राउंड में, ठीक है। और चलते गेट के सामने देखिए कितना आदमी इकट्ठा हो गया है। हम भी पीछे से चल रहे हैं दोस्तों, आ चुके हैं हम भागलपुर समाहरणालय। अब स्थापना डीएम के समक्ष जो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं वो प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इतना आदमी जुट चुका है, बैनर उनर सब लगा के तैयार है, ठीक है। देखिए अभी जुटने वाले हैं सब साथीगण। देखिए यहाँ पेड़ के पास बैनर लग चुका है, जो बैनर आप लोग को कल शेयर किए थे। डेट पे कुछ जाना पड़ेगा। अरे भीड़ बताइए होगा ना अगर ये आवेदन बना वीडियो तो हम लोग जानेंगे कैसे हमारा नाम है या नाम आपने हटा दिया। तब उन्होंने 5 दिन का मोहलत लिया और 5 दिन के बाद उन्होंने सूची को प्रकाशित किया, जिसमें 2914 व्यक्तियों का नाम महिला और पुरुष मिला करके प्रकाशित किया। उसके बाद देखिए सूची प्रकाशित होने के बाद भी समस्या यूं की यूं रह गई, लेकिन फिर एक बीएसएससी और तमाम प्रशासन से एक निर्देश आया कि आप लोगों का परीक्षा दिनांक 15 सितंबर और दिनांक 19 सितंबर को बापू सभागार पटना में आयोजित किया जाए।
तो इस बात से हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलिए परीक्षा ही हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। उसके बाद हम लोग बेरोजगार रहते हुए भी बाल बच्चेदार आदमी है, किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कोई रिक्शा चलाकर, कोई ऑटो चलाकर, कोई मेहनत मजदूरी करके, कोई प्राइवेट में काम करके, कोई अपना खेत का उपजाया हुआ धान बेच करके भी अपना किराया भाड़ा दे करके पटना गए और बापू सभागार में 15 सितंबर को और 19 सितंबर को भागलपुर जिला के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। और खेत इस बात का हो गया और रोज इस बात का हो गया कि फिर हम लोगों के साथ एक छल हो गया, क्या कि जहाँ की प्रणब कुमार जिलाधिकारी महोदय के 1000 व्यक्तियों का सूची जारी किया था, वह मात्र इस बार भागलपुर जिला से मात्र 15 व्यक्तियों का रिक्ति भेजा गया। ये कहाँ का अन्याय है? जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इसीलिए आज हम लोग इस धरना के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय जो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे जिला के विकास के लिए हमेशा दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, आशा उम्मीद के साथ जी रहे हैं और एक आशा से ही आगे जिंदा रहता है। और आप उसी आशा को आज निराशा में बदल दिए हैं, मात्र 15 सीट भेज करके। ये तो सरासर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हम लोग भागलपुर जिला के अभ्यर्थी के साथ, इसलिए हम लोग भागलपुर जिला के अभ्यर्थियों ने आज महाधरना का आयोजन किया है। हम यह भी आज बताना चाहेंगे, अगर यदि हमारी मांगों को जिलाधिकारी महोदय ने नहीं लिया, अगर यदि अच्छे से नहीं समझा और अच्छे से समझ करके भागलपुर जिला के रिक्तियों को नहीं भेजने का काम करेंगे, तो हम लोग आने वाले समय में इससे भी बृहत कार्यक्रम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे, आज इस प्रांगण के हम लोग जो जिलाधिकारी के प्रांगण में बैठे हैं, हमने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे जिलाधिकारी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भागलपुर की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो हम लोगों की अभ्यर्थियों के साथ शायद उनके जानकारी में यह बात अभी नहीं गई हो कि मात्र 15 ही रुपया कार्मिक विभाग को, समाज प्रशासन को के माध्यम से बीएसएफसी को मिली गई है, शायद उनके जानकारी में नहीं गई हो। तो हम लोग एक साथ धरना के माध्यम से उनको ये बताना चाहेंगे कि भागलपुर जिले में जितने भी अधिक से अधिक रिक्तियाँ हैं वो यहाँ से भेजने का काम करें, ताकि हम लोग जो पुराने नौजवान अब बूढ़े हो गए हैं उन लोगों की नियुक्ति हो सके। बाकी अभी मैं इतना ही बोलूँगा और फिर मैं दोबारा बोलूँगा, लेकिन अभी जितने साथी आए हैं क्रमवार अपना सूची बना करके धीरे धीरे अपने अपने विचार को यहाँ प्रकट कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले हम लोगों को यह नौबत नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के जिलाधिकारी महोदय से अपने मन की बात को करने के लिए आए हैं। साथियों, जब हमारे अभी तुरंत पूर्व के वक्ता ने, हमारे साथियों ने अपनी बात को रखा, उन्होंने ठीक ही कहा, जब 2016 में हम लोगों का विज्ञापन बना था, विज्ञापन निकला था, उसमें हम लोगों को वर्तमान में प्रोस्पेक्टर में 92 सीट का जिक्र किया गया था, लेकिन यह नहीं था कि यह 92 सीट यथावत रहे। उसमें उस विज्ञापन में लिखा हुआ है 16-17 में एवं आने वाले समय में संभावित रिक्ति उस प्रोस्पेक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन संभावित
रिक्ति के अनुसार आज हम लोगों ने परीक्षा भी दे दिया है। परीक्षा देने के बाद वही प्रोस्पेक्टर का गीत गाया जा रहा है 92 सीट का। वही 92 सीट भागलपुर में है, लेकिन हम लोग उस भोगी का आज सामना करते हुए यहाँ तक आए हैं। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूँ पूर्व की व्यथा। जब 2016 में विज्ञापन निकला, उसके बाद 2019 3 जुलाई 2019 को एक पैनल का प्रकाशन हुआ। उसमें हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय पूर्व के प्रणब बाबू थे, उसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति में निर्णय लिया गया। उस पैनल के प्रोसीडिंग में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितनी भी रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध 2 गुना लोगों को पैनल में रखा जा रहा है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये होता है कि 3 जुलाई 2019 को जब पैनल निकलता है तो उस समय 500 सीट का जिक्र किया जाता है। 500 सीट का जिक्र किया जाता है। तो 16, 17, 18, 19 4 साल में 4 गुना रिक्ति बढ़ता है। आज 19 के बाद 5 साल हो गया। यदि उसी अनुसार से रिक्ति बढ़ता है तो कम से कम 1500 रिक्ति यहाँ से जाना चाहिए था। लेकिन किया जा रहा है क्योंकि माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों के ऊपर एक कहा जाए कि दुष्व्यवहार किया जा रहा है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय भागलपुर से प्रार्थना करने के लिए 1 दिवसीय धरना का यहाँ पर आयोजन किए हैं। उसमें हम लोग यह जताना चाहते हैं कि श्रीमान, आप हम लोगों के अन्नदाता बन जाइए, आप हमारे भाग्य विधाता बन जाइए। भागलपुर से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियुक्ति करवाइए, क्योंकि हम लोग के आगे अब कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ है। सिर्फ मरणासन के उपाय, मरणासन के अलावा कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। इसलिए श्रीमान, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कम से कम मेरे लिए नहीं, मेरे बाल बच्चा के लिए, एक पीढ़ी के लिए आप भाग विधाता अनुवादन करते हुए पुनः मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान, आप हम लोगों के भाग्य के बारे में सोचिए और ज्यादा से ज्यादा रिक्ति भेज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियुक्त करवाने का आपने महती कृपा कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। 2016 वाली बात, सांप और सीढ़ी के खेल में हम लोग फंस चुके हैं। यहाँ जो जाम लगा हुआ है, भीड़ है जाम। देख रहे हैं सांप और सीढ़ी के खेल में हम लोग माइग्रेन बनाया हुआ तो नीचे बैठी के पास जाते जाते ऐसा सांप रस्ता है, सीधे कुछ नहीं आवाज बढ़ाइए, आवाज 2016 से लेके अभी तक की सारी कहानियों को आपके समक्ष रख दिया। आप सभी लोग इससे वाकिफ हो गए होंगे कि माजरा क्या था, क्या हो गया। तो हम लोगों का जो ये 1 टाइम मेजरमेंट के रूप में परीक्षा लिया गया एसएससी के द्वारा, जबकि हम लोग परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने में वो समर्थ थे। सब लोग रोजी रोजगार के घेर में परेशान थे। अब वो लोग
परीक्षा का तैयारी करता कि रोटी कमाने के लिए दर दर भटकता, ये जानते हुए सभी को पता था, चाहे वो किसी विभाग के रहे, चाहे कोई मंत्री रहे, सबको पता था ये लोग परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने में असमर्थ थे। फिर भी सभी का एक परीक्षा को रखा गया और सबको शामिल होने के लिए कहा गया, जबकि इस प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग बैठते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, सभी को नियुक्ति दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो सरल वीडियो शुरू हो गया। वीडियो लंबा बनी दियो। सब लोग बोल रहे हैं 2000 से ज्यादा रिक्तियां हैं, लेकिन आप सीट 15 को भेजे। ये अन्याय किए हमारे संघ को। ये परिचारी हम लोग बहुत आशा लगा के रखे थे कि अब बाल बच्चा के लिए कुछ जिंदगी में आगे भविष्य बनाएंगे। आप तो हम लोग का भविष्य बिगाड़ दिए। 1914 ने अप्लाई किया है, उन्होंने एग्जाम दिया है, सभी लोगों को परिचारी और परिचारी नियुक्ति है जो स्थापना शाखा भागलपुर के द्वारा जो रिक्तियां जारी की गई उस रिक्तियों में बहुत सी कमियां भेजने के लिए आज हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। जितने भी लोग आए, सबसे पहले मैं हम अध्यक्ष सबको धन्यवाद और सदा आपका आभार यह देख कर खुशी हो रही है। आज इतनी संख्या में आए हुए हैं, एक साथ अगर हम लोग अगर पहुँच जाएंगे तो पदाधिकारी जो है हम लोग के सामने से आ जाएंगे और यदि हम लोग साथ रहेंगे हमको विश्वास है कि हम लोगों का जो है समाधान अवश्य होगा। और हम लोगों को पता चला है कि बेगूसराय में जो है माने कि 2 दिन पहले जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया दो रिक्तियों को भेज दिया। इसलिए आप लोग हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। अधिकारी हम लोगों का समझ हो गया, किसी विभाग में नया आवेदन करने के लिए नहीं बचा हम लोग का सेवा। अब हम लोग जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ये कागज कैसे निवेदन करेंगे। कागज देखने के बाद पता चला और अभी हम 5 प्रतियों में आवेदन में साइन कराने के लिए जो है आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। सब अलग अलग 5 प्रति में आवेदन में साइन कर दीजिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, माननीय आयुक्त महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय अधिकार आयुक्त महोदय को जाना। इसलिए आप लोग अपना हस्ताक्षर जो आवेदन में किए हैं उसी तरह करना है। फट जाए हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माता महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज जो हम लोग ये आयोजन जो कर किए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय के पास रिक्तियाँ रहने के बावजूद भी हम लोगों के मात्र 15 रिक्तियाँ भेजा गई। जितने भी आवेदक हैं किसी का भी आया ही नहीं, इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हम मिलना नहीं चाहते हैं। सर आपके पास इतना मौजूद है फिर भी सर 15 रिक्तियाँ क्यों भेजा गया, इसके बारे में हम मिलने के लिए आए हैं कि सर इसका समाधान कैसे होगा। आपके पास अगर आपको रिक्तियाँ नहीं दिख रही है तो सर हम आपको रिक्तियाँ दिखाने के लिए आए हुए, आपको हम सारे सबूत के साथ दिखा रहे हैं। सर इस रिक्तियों को देख करके कितनी रिक्तियाँ हैं? रिक्तियाँ मेरे पास 900। पूर्व जिलाधिकारी जो थे आपका प्रणब कुमार, उनके द्वारा 19 में ही जो है एक चयन समिति का बैठक हुआ। उस बैठक में 500 आवेदकों का नियुक्ति करने के लिए 1000 का पैनल निर्माण किया। तो उसके बाद उस समय जब 2019 में उनके पास 1000 आदमियों का लिस्ट था आपके पास और रिक्तियाँ थी, और 2019 से लेकर के 2024 बीत रहा। इस 5 साल के अंदर में रिक्तियाँ बढ़ती है सर, घटती नहीं है। ये बढ़ते ही जा रही है। हर महीने जो है रिटायरमेंट हो रहा है चतुर्थ वर्गीय परिचारी ग्रुप। क्या आश्वासन मिला अब तक जिला प्रशासन की तरफ से? जिला प्रशासन से जो है अभी तक जो भी हम लोग मिले हैं, एक बार भी हमारे जिला अधिकारी को मिलने का समय नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात है, जिलाधिकारी महोदय से जब सरकार के द्वारा एक दिन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया कि जनता की समस्या सुनने के शुक्रवार को एक दिन, लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय शुक्रवार को रहते ही नहीं। पैनल में कितना 314 आदमी हम लोग सभी जो एग्जाम दिए थे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 29/9/2024 में हम लोग का एग्जाम, और एग्जाम हम लोग देने के बाद जो है बिहार एसएससी का रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया आपका 25 तारीख माने 15 को रिजल्ट जो प्रकाशित, उसमें मात्र 15 ही आवेदक कर रहे हैं। आगे क्या कीजिएगा, क्या नहीं? आगे यदि हम लोग का जिलाधिकारी के द्वारा हम इतना दिखाने के बावजूद भी जिलाधिकारी हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग जो फिर जो है कोर्ट की शरण में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार दास, इस संघ के अध्यक्ष। जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो पीछे महिला का लीजिए ना। आइए, हाँ महिला का ले। चलिए साथियों, हम तो आ चुके हैं घर और आप लोग देख रहे हैं कि आज का भीड़ परिचारी विशिष्ट कितना सदस्य भारी संख्या में जुटा। दोस्तों ऐसा भीड़ कभी नहीं था और इसी तरह साथ देते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब घर आ चुके हैं, आप लोग से विदा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत।